अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ इन इनर्शियल फ्रेम। आप कहेंगे सर ये सब रिलेटेड है? अरे हाँ रिलेटेड है। इसमें मैं आपको एक्चुअली ये सिखाऊंगा कि इनर्शियल फ्रेम है ना, यही फर्स्ट लॉ है, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक, दूसरा मैं ये सिखाऊंगा कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, उसका जो कंडीशन होता है ना, वो कौन है, फर्स्ट लॉ है। अरे हाँ मैं यही सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको इनर्शियल फ्रेम क्या बताया था कि कोई एक ऐसा फ्रेम होता होगा जहां से हम लोग क्या करते होंगे, कोई ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक ना। वो इनर्शियल फ्रेम कब होगा, जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता होगा, देन आप क्या बोलिएगा, एक्सीलरेशन जीरो। ऐसा समझ में, मतलब फोर्स जीरो देन एक्सीलरेशन जीरो। यही एचसीवी में लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ व्हेन फोर्स इक्वल्स टू जीरो। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। तो अर्थ सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं दो कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो अर्थ सरफेस पे होगा ना, वो खुद एक्सेलरेट ना होता होगा, पक्का ना, मतलब ऑब्जर्वर का मूवमेंट क्या, जीरो। दूसरा बात क्या है कि अर्थ सरफेस का रोटेशन को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर, पक्का ना। अब ध्यान से देखिए, यही क्या है, अब ध्यान से सोचिएगा, इनर्शियल फ्रेम में क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो देन एक्सेलरेशन जीरो। अब देखिए फर्स्ट लॉ में क्या है, क्या होता था फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ठीक ना, जब तक कि उस पर क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसका मतलब यही ना हुआ कि नेट फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता होगा, देन आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो। आया समझ में, ये दोनों सिमिलर कैसे है, समझ में आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ का जो कंडीशन कौन सा है, कौन है, फर्स्ट लॉ या फिर इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सेकेंड लॉ क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है, ठीक। अब देखिए एम में क्या हो सकता है, मास भी वेरिएबल हो सकता है, वेलोसिटी भी। आपके एक्सर मास कैसे वेरिएबल होगा, हो सकता है। रॉकेट के केस में क्या होता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो मास भी तो उसका कम होता है, डिक्रीज होता है, तो मास बदला ना मेरे भाई। तो मतलब क्या होगा, जनरली हम लोग रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें मास को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट। इसीलिए क्या होता है, मास कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब dm/dt ये क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ में। और dv/dt ये तो एक्सेलेरेशन होता है, तो ये वाला टर्म बचा, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, k इंटू एम ए। और k को हम लोग क्या करते हैं, 1, तो एफ एक्सटर्नल क्या आ जाता है, एम ए, पक्का ना। अब देखिए, अच्छा एक्सीलरेशन बराबर आप ये लिख सकते हैं F/m, ठीक। ये क्या है, सेकेंड लॉ है ना। अब मैं आपको एक्सीलरेशन का दो कॉज बताया था, एक फोर्स, दूसरा ऑब्जर्वर। मतलब फोर्स से भी आप एक्सीलरेशन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आप ऑब्जर्वर को ही आप मूव करते हैं, जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो क्या लगता है आपको कि पेड़ चल रहा होता है, लेकिन पेड़ चल रहा होता है, नहीं ना चल रहा होता, वही बात है यहाँ पे। अब इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, ऑब्जर्वर को आप क्या करते हैं, उसका मूवमेंट को क्या करते हैं, जीरो। है समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ जो है या फिर इनर्शियल फ्रेम क्या है, कंडीशन है किसका, सेकेंड लॉ का, ठीक है ना।